शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चल रही थी टॉपिक। कक्षा 10 में अपना जो चल रहा था वो था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रश्नावली चल रही थी एक, जिसमें चल रहा था समांतर माध्य। तो समांतर माध्य की प्रश्नावली में हम प्रश्न संख्या 6 तक पहुंच चुके थे। प्रश्न संख्या 7 प्रश्नावली है अपनी 17.1। सवाल देखिए, एक कक्षा के ए वर्ग में एक सेक्शन है ए और एक सेक्शन है बी। एक कक्षा के ए वर्ग में 25 छात्रों की संख्या 25 और यहां पर है ये 35। 25 छात्रों का औसत भार, इन 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है, 51 किलोग्राम। जबकि बी सेक्शन के छात्र संख्या तो हो गई है और इनका प्रति छात्र जो औसत भार है वो 54 किलो है। कुल कितने छात्र होंगे? जैसे मान लीजिए कक्षा 10 के दो सेक्शन है, एक सेक्शन में 25 है, दूसरे में 35 है। पहले सेक्शन के बच्चों का औसत भार निकाला तो 51 आया, दूसरे सेक्शन का औसत भार निकाला 54 आया। कुल जो इस क्लास का, मान लीजिए 10th क्लास है, तो 10th क्लास के बच्चों का औसत भार क्या होगा दोनों सेक्शन का? तो इसके लिए बताइए हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें n दिया हुआ है, कुल छात्र संख्या, और ये क्या दिया हुआ है? x बार। क्या दिया हुआ है? x बार। तो देखिए सूत्र बताइए। माध्य बराबर सिग्मा fi xi, सॉरी सिग्मा xi बटा n, ये सूत्र होता है। औसत भार क्या है? 51। सिग्मा xi कुल भार, ये तो एक बच्चे का औसत भार आ गया, और कुल बच्चे कितने हैं? 25। ये हमें निकालना है और ये आ गया 25। बहुत ध्यान से देखना, हम क्या करने जा रहे हैं। एक छात्र का औसत भार 51 है, तो 25 छात्रों का कुल भार निकाल रहे हैं। तो 25 छात्रों का कुल भार यानी कि सिग्मा xi बराबर हो गया, वो जगह कर देंगे 51 × 25 बराबर 1275 किलोग्राम। ये कुल भार आ गया, राइट। इसी प्रकार यहां पर सूत्र तो यही लगेगा। एक सवाल में एक ही सूत्र को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लिखेंगे 35 छात्रों का कुल भार सिग्मा xi बराबर हो जाएगा 54 × 35। आप चाहें
तो यहां पर ये लिख सकते हैं एक्स बार क्या है अपना 54 बराबर 54 बराबर सिग्मा एक्स आई बटे 35, राइट। ये तो हमने सूत्र में मान रखा है और 35 छात्रों का कुल भार हमने ये निकाल लिया और ये अपना आएगा 35 चौक 140, 175 और 4 179, 189, 1890 किलोग्राम। यह आ गया 35 छात्रों का कुल भार। इस कक्षा के जिसके 2 सेक्शन हैं, सभी छात्रों कितने 60, जिसका ये वर्ग ए है वर्ग बी है। इस कक्षा के सभी छात्रों का कुल भार सिग्मा एक्स आई बराबर हो जाएगा 1275 प्लस 1890 बराबर 5 9 7 16 9 2 11 3 3165 किलोग्राम। ये कुल भार आ गया दोनों सेक्शन का। अतः माध्य एक्स बार बराबर, अब ये पूरी कक्षा का माध्य निकाल रहे हैं हम, सिग्मा एक्स आई बटे एन से। तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई 3165 बटे 60, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 7 42, पूरी कक्षा का औसत भार ये आएगा। दोबारा देख लीजिए, इस कक्षा में 25 बच्चे हैं, औसत भार ये है, हमने 25 बच्चों का कुल भार निकाल दिया। इस कक्षा में इस वर्ग में 35 बच्चे हैं, भार है औसत 54, हमने 35 बच्चों का कुल भार निकाल दिया। पूरी कक्षा में दोनों सेक्शन मिला दे तो कुल बच्चे हो गए 60 और उनका कुल भार हो गया ये। इस प्रकार से 7वां सवाल ये अपना कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत बिल्कुल ऐसा कैसा है। प्रश्न संख्या 8, 17.1, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 18 है, अर्थात n बराबर 5 और x बार बराबर हो गया 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है एक संख्या हटाने पर n बराबर रह जाएगा 4 और औसत रह गया 16। हटाई गई संख्या बताओ क्या है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 5 संख्याओं का औसत है, पांच संख्याओं का औसत है हमारे पास। माध्य का सबसे पहले तो सूत्र लिखो, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन।
ये तो हो गया सूत्र। इससे हम ये निकाल लेंगे पांचों संख्याओं का कुल योग क्या है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रथम स्थिति में पांचों संख्याओं का कुल योग कैसे निकालेंगे, सिग्मा xi बराबर, ये होता है कुल योग, x बार कितना है 18 गुणा 5 बराबर 90। एक संख्या हटाने पर शेष बची कितनी संख्याएं, 4 संख्याओं का योग। बराबर क्या होगा, 4 इंटू 16, 16 इंटू 4 या 4 इंटू 16 बराबर 64। 5 संख्याओं का औसत 18 था, पांचों संख्या मिलकर कितनी हो गई 90। एक संख्या हटा दी तो 4 संख्याओं का औसत क्या रह गया 16, चारों संख्याओं का योग क्या आ गया 64। हटाई गई संख्या बराबर आ गई पांचों संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा दो। छब्बीस, ये हमारा उत्तर। प्रश्न संख्या 9, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। प्रश्न संख्या 9, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। बढ़िया सवाल है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, n बराबर क्या है 13 संख्या, 13। x बार बराबर क्या है 24। एक तो आप एक चीज ध्यान दें, प्रत्येक प्रेक्षण के साथ कुछ भी जोड़ने पर माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा, प्रत्येक चर के साथ जुड़ जाएगा। आई बात समझ। और घटाने पर उतना ही कम हो जाता है। फिर भी करने का तरीका क्या है, x बार बराबर सिग्मा xi बटे n। तो 13 बराबर 24 बराबर सिग्मा xi बटे 13, इसलिए सिग्मा xi बराबर हो गया 24 इंटू 13। तो बराबर 13 चौक 52 और 13 दूनी 26 और 5 31। ये 13 संख्याओं का योग आ गया। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर
सिग्मा एक्स आई बराबर हो जाएगा 312 तो ये और 13 गुणा 3, तो एक संख्या में 3 जोड़ा 39, तो ये हुआ 351। अब ये नया W सिग्मा एक्स आई आ गया। अतः नवीन माध्य, नया माध्य x बार बराबर 351/13। तो x बार बराबर क्या हो गया? 27। x बार बराबर 27। अतः माध्य भी 3 बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान दें, प्रत्येक प्रेक्षण में कोई भी अंक जोड़ा जाए तो माध्य इतना ही बढ़ जाता है और घटाया जाए तो इतना ही कम हो जाएगा। अंतिम सवाल आज का, एक विद्यालय में 5 सहायक कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपए है। एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपए है, तो n बराबर क्या हुआ? 5, x बार बराबर क्या हुआ? 3000 रुपए, राइट। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो शेष का औसत वेतन 3200 रुपए हो जाता है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर n बराबर क्या रहेगा? 4 और x बार बराबर 3200 रुपए। सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना था, यह हमें निकालना है। बिल्कुल ये ठीक सवाल नंबर 8 की तरह है। तो प्रथम स्थिति में x बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन से, x बार क्या है? 3000 रुपए। सिग्मा एक्स आई क्या है? निकालेंगे, यानी कि 5 लोगों को कुल कितनी तनख्वाह, कितना वेतन देना पड़ा? n बराबर 5। वजन गुणा करेंगे तो सिग्मा एक्स आई बराबर 5 गुणा 3000 बराबर 15000 रुपए। कुल वेतन पहले ये बढ़ता था, राइट। द्वितीय स्थिति क्या है? एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त प्रांत n बराबर 4 और x बार बराबर 3200। 4 कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है? 3200 रुपए। इसलिए x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन से 3200 बराबर सिग्मा एक्स आई बटे 4। इसलिए वजन गुणा करेंगे, सिग्मा एक्स आई बराबर
4 गुणा 3200, तो सिग्मा xi बराबर 12,800। पहले हम 5 लोगों को कितना वेतन देते थे? 15,000 रुपये। अब 4 लोगों का कुल वेतन कितना है? 12,800 रुपये। अतः प्रश्न को मैं यहां कर रहा हूं, अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना आया? 15,000 में से 12,800 घटा दो। ₹2200 कितना आया? ₹2200। इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली 17.1 समाप्त हुई। कल अगली प्रश्नावली कराएंगे। 17.1 के सभी सवाल मैंने कराए हैं, कोई एक आध सवाल छोड़ा है बस छोटा मोटा। आप लोग 17.1 को अच्छी तरह करें। नवी में भी ये ऐसी तरह के सवाल थे, और कल 17.2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।